4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश किन मरहलों से गुजर रहा है, कौन कौन से बड़े बड़े विभाग, क्षेत्र मुसीबत परेशानी की जद में है, ये आपको सोचना चाहिए। एक तरफ लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही, जहां आपके और मेरे मुद्दे तय होते हैं, वो किस प्रकार से चल रही है आप देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की चलाने की जिम्मेदारी जिन सभापतियों पर है, उनका जो आचरण है वो क्या है, ये आप देख सकते हैं। हद यह है कि 10 वर्षों में शायद पहली बार हमारे सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जबकि देश ने देखा है कि इस सीट पर बैठे हुए व्यक्तियों ने किस प्रकार के से समान रूप से अवसर देते हुए पक्ष और विपक्ष को मौके दिए। लेकिन अब बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही, ऐसा आरोप है विपक्ष का। आप इसे अच्छा सूचक समझते हैं कि देश की सर्वोच्च पीठ, देश की सर्वोच्च पंचायत, लोकसभा राज्यसभा के सभापति रेफरीज, उन पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और जिस प्रकार का वो आचरण दिखा रहे हैं, आप बताइए कि ये क्या बहुत अच्छी बात है कि वहाँ उन पर आरोप लग करके विपक्ष इतना मजबूर हुआ कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। अजीब बात है। आप थोड़ा सा आगे चलें। जब प्राइवेट सेक्टर्स की आमदनी पिछले 10, 12, 15 सालों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, वहाँ पर उसके काम करने वालों की आमदनी, कर्मचारियों की आमदनी 2-2.5% बढ़ रही है। सोचने की बात है। आप आ जाइए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अडानी को लेकर के, अंबानी को लेकर के जिस प्रकार की दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रही हैं और सरकार किस प्रकार से सपोर्ट में खड़ी दिखती है, ऐसा आरोप है, तो क्या यह क्षेत्र बेहतर है? क्या हम सिर्फ इसी बात के आश्रय रहे कि कुछ रोड्स बन गए हैं, कुछ हाईवेज बन गए हैं, जहां पर मोटे मोटे टोल दे करके बड़ा आदमी गाड़ी लेकर धड़ा से निकल जाता और कहता बड़ा काम चल रहा है? या फिर हम गांव की उन पगडंडियों को देखें जहां जल भर जाता है, नाले नाली भर जाते हैं, कोई बाढ़ अगर बारिश आ जाती है तो जीवन दुर्लभ हो जाता है, खाने के पहनने के कोई उपाय नज़र नहीं आते हैं, 5 किलो राशन पर इतने ज़्यादा मुनहमिक हो जाते हैं कि तारीख़ का इंतज़ार करते हैं कि कब राशन वाला हमें देने वाला है। और आप न्यायपालिका में आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने नो डाउट कुछ संज्ञान ले लिया है उस जज के खिलाफ जिसने हारमनी को तोड़ने का काम किया है, ऐसा आरोप लगता है। जो ये कह रहा कि कठमूल्यों के हिसाब से देश नहीं, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, जबकि संविधान की किताब चीख चीख कर कह रही है कि ये देश तो दरअसल मेरे मुताबिक चलेगा, इनकी किताब के मुताबिक चलेगा। उसके अंदर कुछ तरमीम तनसीक आप कर सकते हैं, कुछ अच्छे कानून बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बहुसंख्यकों के एतबार से, कोई बुराई की बात नहीं है, वो भी बड़े भाई की तरह देश में वास करते हैं। बहुसंख्यक अगर हैं, लेकिन संविधान तो ये कहता है ना कि सभी को समान अवसर मिलेंगे इस संविधान के मुताबिक। आप कह रहे हैं कि नहीं। तो एक तरफ जुडिशरी किस मरहले से गुजर रही है, एक तरफ हमारी पंचायत पीठ, जिसको मैं कह दूं लोकसभा राज्यसभा, किस मरहले से गुजर रही है, और बाकी तो खंभों का आपको हाल पता ही है कि जर्नलिज्म के क्या हाल है, जो आपको सूचना देने का काम करता था, या ब्यूरोक्रेसी के क्या हाल हैं, जो पंचायतों यानी कि बड़ी लोकसभा और वहाँ से बनाए हुए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन पर थी, उनके क्या हाल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस जो ये कहता है कि हमारा तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका दखल ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में किस हद तक बढ़ गया है, वो पूरी रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है। महाराष्ट्र का चुनाव हो, किस प्रकार से कमर कसकर के आरएसएस महाराष्ट्र की सरजमीन पर उतर जाती है, पूरा देश देखता है। हरियाणा का चुनाव हो, आरएसएस किस प्रकार से कमर कस लेती है, पूरा देश देखता है। फिर कहा यह जाता कि नहीं साहब, हम तो
समरसता, सांस्कृतिक, ऐसा इस प्रकार का हमारा संगठन है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो आरएसएस से अलग नहीं जा सकता है, और अगर जाता है तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक साहब बड़े पत्रकार हैं, उनकी इस बात से प्रेरित होकर मुझे लगा कि खबर बनानी चाहिए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि 10 साल में पहली बार मोदी और उनकी सरकार को विपक्ष से तगड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन ये चुनौती ऐसी नहीं है कि मोदी सरकार किसी प्रकार से झुकती हुई नजर आ रही हो। उनके संबित पात्रा किसी भी लड़ाई का जवाब इस प्रकार से देते हैं कि साहब आप जाट समुदाय से उपराष्ट्रपति हैं इसलिए अपराध कर रहे हैं। वो लड़ाई को इस बात पर नहीं लाते हैं कि उपराष्ट्रपति पर यह आरोप है कि वो समान अवसर नहीं दे रहे हैं राज्यसभा में। वो इस बात पर ले आते हैं कि आप जो खिलाफ हैं उपराष्ट्रपति के, वो दरअसल जाट समुदाय होने के नाते। देखिए लड़ाई ही बदल जाती है। आप देखें आगे लिखते हैं वो कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के संगीत जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है। अडानी के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है और उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। चुनाव आयोग निशाने पर है। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी उन्हें विपक्ष ने कर ली है। राहुल गांधी ने सरकार का गला पकड़ लिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद मोदी सरकार को लगा था कि विपक्ष अब सरेंडर कर देगा, मगर उल्टा होता दिख रहा है। ऐसे में बड़े पापा ट्रंप कितनी मदद करते हैं देखना है। देखिए कटाक्ष जरूर है, लेकिन इसके अंदर आप अगर ये देखें कि चुनाव आयोग की स्थिति, ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, राहुल गांधी को हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बावजूद भी वहां सेलिब्रेशन नहीं कर पाई है बीजेपी। वजह क्या है? ये तमाम के तमाम बड़े बड़े जो मैं कह सकता हूं स्टेक्स हैं, ये अगर तरम भरम हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि मेरा और आपका जीवन भी तरम भरम होने जा रहा है। आपको मुझे वाकई में इतना चिंता करने की ज़रूरत है कि जितना हम अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने घर की पोषण, भरण पोषण के लिए करते हैं, चूँकि ये पूरा देश आपका और मेरा घर है, इसको चलाने वाले अगर कहीं कोई अनियमितता करते हैं, पता ये चलता है कि साहब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी तो आमदनियाँ बढ़ती जा रही हैं और कर्मचारियों की आमदनी बढ़ने में बजाय बढ़ोतरी के घटोतरी हो रही है। तो फिर आपका और मेरा बात करना जायज़ है। देखिए देश के अंदर जैसा आपको नज़र आ रहा है ना कि सुबह को उठे और शाम तक अपना काम किया और वापस आके सो गए, ये आग लग चुकी है। अगर ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत यह है कि आखिरकार हमारे सारे खंबे, सारे पिलर्स, ये क्या शेकन हिल रहे हैं? अगर ये हिल रहे हैं तो फिर क्या है? अगर ये गिर गए ना तो आप ये मत सोचिए कि आप पर में सुकून से बैठे रहेंगे, ये हमारे ऊपर ही गिरने। चुनाव आयोग अगर डिस्टर्ब है या उस पर आरोप के मुताबिक कोई बेईमानी का आरोप है तो ये समझ लीजिए कि हमारे लोकतंत्र के वोट देने के अधिकार पर डकैती है। और ये जुडिशरी, बताइए जज साहब का बयान, हम तो सोच रहे थे कि चंद्रचूड़ साहब गए, वो उनका अंदर की अंतरात्मा जाग गई होगी और वो कह रहे हैं इतिहास कैसे याद करेगा, बाद में होता है। तो उनके बाद में जो इतिहास कैसे उनको याद करेगा, उनकी चिंता अगर है तो वो शायर ने कहा ना कि बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील ना दे। रिटायरमेंट के बाद ही तो ख्याल आया है, बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, तेरा ज़मीर तुझे मुद्दतों सज़ा देगा। तो ये तो चंद्रचूड़ साहब बताएंगे कि उनका ज़मीर उनके सामने खड़ा हो गया, तभी तो ये शब्द मुँह से निकले हैं। खैर दोस्तों, बात यह है कि देश के इन तमाम खंभों की, तमाम पिलर्स की आपको और मुझे वाकई में इस प्रकार से रक्षा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, ख्यालों से भी, बातों से भी, अपनी एक्टिविटीज़ से भी, कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारे देश के पिलर्स मजबूती के साथ खड़े रहें। ये लोग सब अपने हैं, आएंगे जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे, ये चले जाएंगे, लेकिन हमारा देश, हमारे पिलर्स मजबूत रहने चाहिए, तभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम मजबूती से खड़े रह सकते हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।